मंसूर की बिटिया को लेकर? देखिए, शासन के कोई भी आदेश और निर्देश होते हैं तो उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम अधिकारी और कर्मचारियों का होता है। लगभग 6 बरस पहले मंदसौर शहर में एक घटना घटी थी जिसमें एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ था। परिवार के सदस्य मंदसौर में नहीं रहना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उस समय परिवार की मांग पर, परिवार की मंशा पर एक मकान, एक दुकान और दोनों बेटियों को जो दुष्कर्म से प्रभावित थी वो भी और उसकी छोटी बहन को भी इंदौर के किसी भी विद्यालय में पढ़ाई करने का उन्होंने घोषणा करी थी। मकान मिल गया, दुकान मिल गई। पिछले 6 वर्षों से दोनों बेटियों की पढ़ाई भी एक निजी विद्यालय में चल रही है। लेकिन उस निजी विद्यालय ने 14 लाख रुपए की राशि अब तक की बकाया होने का जो पत्र जारी किया वो कलेक्टर इंदौर को लिखा है। और बीच बीच में उसके अभिभावकों को भी इस बात को लेकर के माता पिता को कहा गया, प्राचार्य के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, फीस नहीं भरेंगे तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, स्कूल छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। तो तनाव में वो परिवार पूरा था। अभी जो लेटेस्ट प्राचार्य जी ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में मेरी एक आपत्ति और है। प्राचार्य को, कलेक्टर को चिट्ठी लिखना थी लेकिन जो दुष्कर्म से पीड़ित बिटिया है उसका नाम नहीं लिखना था। उस विद्यालय का नाम भी नहीं जाना चाहिए जिस विद्यालय में वो बिटियाएँ पढ़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देश हैं। अब सवाल इस बात का है कि उस बिटिया का एजुकेशन हो रहा है, फीस की अदायगी शासन को, प्रशासन को करना है। शिवराज सिंह जी चौहान ने संवेदना का परिचय दिया, संवेदनशीलता बताई, दुकान मकान मिल गया, परिवार वहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर रहा है। लेकिन बिटियाओं के ऊपर जो फिर एक तनाव आया है और परिवार के ऊपर भी एक तनाव आया है कि फ़ीस की अदायगी हम 14 लाख कहाँ से करेंगे। तो पिछले वर्ष भी ये प्रसंग आया था, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का ध्यान आकर्षित कराया था दूरभाष के माध्यम से, और तत्कालीन कलेक्टर इंदौर के, उनका भी मैंने ध्यान आकर्षित कराया था। तब बिटिया को परीक्षा में बैठने दिया गया था। लेकिन ढाक के 3 पात फिर वो बात आ गई कि इस बार पुनः प्राचार्य ने इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी है। बार बार चिट्ठी लिखने की बजाय मैं तो कलेक्टर से ही कहूँगा, इंदौर के कलेक्टर को मैंने दूरभाष पर बात करने की कोशिश भी करी, वो कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन मैंने ट्वीट किया और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं मांग करूँगा कि तब जब पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया था, घोषणा की गई थी, तो उसमें से 2 घोषणाएं तो पूरी हुई, लेकिन एजुकेशन लंबा चलेगा। अभी 6वीं में और 9वीं में पढ़ती बिटिया, जो दुष्कर्म से प्रभावित पीड़ित बिटिया थी वो 9th में पहुंच गई है और दूसरी छोटी वाली बिटिया वो 6th में पहुंच गई है। तो इनको आगे भी पढ़ाई जारी रहे, उसी स्कूल में वो रच बस गई है। तो उस विद्यालय की फ़ीस की अदायगी करने का काम भी जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।